तो आज कौन सा दिन है संदीप जी? 43वां दिन है। और 43वें दिन अभी हम बात करेंगे संदीप जी से कि आज क्या क्या हुआ। कल आपने को पता ही होगा महापंचायत भी हुई थी और आज डेलीगेशन भी गया था, और जो भी चीज़ें होगी वो सब अभी संदीप जी बयां कर देंगे आपके सामने। आगे की रणनीति क्या है, आगे की प्रोसेस क्या है, और आपके जो क्वेश्चन से सभी कुछ के बारे में अभी आप संदीप जी से सुन लोगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कशिश जी ने वीडियो आई थी, कशिश जी की, उन्होंने सब कुछ बताया। आप संदीप जी की बारी है, संदीप जी बताएंगे। तो संदीप जी बताइए, आप शुरुआत करिए भाई, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कल के बारे में थोड़ा सा आगे की रणनीति के बारे में। देखिए शैलेश जी, पहले तो मैं आपके जो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जितने भी CHA साथी हैं वो अपना वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं जय नरसिंह जय CHA करता हूं। उनसे एक निवेदन करता हूं कि साथियों, अपना धरना है वो चरम सीमा पे चल रहा है। हमारी जीत निश्चित है और हम जीत लेके रहेंगे। आप अपने घर से इस धरने को कवरेज न करें, आप लोग शहीद स्मारक पे आएँ और सोशल मीडिया पे अपने कई साथी यूट्यूबर साथी हैं जो खुद CHA हैं, टाइम निकाल कर इतनी मेहनत करी है यूट्यूब पे, उनकी वीडियो भी शेयर करें, क्योंकि उन्होंने एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक क्रांति लाने का उन लोगों ने काम किया है। तो आप शहीद स्मारक पर भी आएँ और उन लोगों का साथ दें और सोशल मीडिया पर आप खुद भी अपनी ताकत बढ़ाएँ। देखिए शैलेश जी, आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि आप इतने दिन का ब्यौरा दीजिए। भी 43 साथियों, आज आपको सभी को भी पता है धरने का अपना 43वां दिन था। शैलेश जी, 43वां दिन था। कल महापंचायत भी हुई थी, लेकिन देखो मैं ना कहीं कहीं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, कई साथी भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर महापंचायत से क्या फ़ायदा हुआ। देखिए साथियों, मेरे ख्याल से महापंचायत के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि राजस्थान के तमाम CHA साथी घरों से निकल गए थे उस दिन, और अभी भी जमे हुए, ये नहीं कह रहा मैं कुछ साथी चले गए, लेकिन अभी भी उस भीड़ से थोड़ी सी कम भीड़ अभी भी लगातार जमी हुई है। और भीड़ का सबसे बड़ा अपन लोगों ने साथियों को बुलाने में सहयोग रहा, और कहीं ना कहीं राजस्थान से बाहर भी इस आंदोलन का मैसेज गया कि महापंचायत हो रही है राजस्थान में। CHA की नरसिंह आंदोलन में आज तक महापंचायत मेरी जानकारी में नहीं हुई। दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिश थी कि राजस्थान से कांग्रेस के जितने लीडर हैं उनको धरना स्थल पे लेके आने का, वो अपने जनप्रतिनिधि है वो नहीं आए। हाँ, कई छात्र नेता आए, कई किसान नेता आए, और 200 विधायकों में से हमारे एक प्रेजेंट के विधायक बैरोड विधायक बलजीत जी यादव भी आए। उन्होंने अच्छा आश्वासन भी दिया है, उन्होंने मतलब लड़ाई लड़ने का अंत तक। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा चेहरा और आया था, अपने महिपाल जी। आप महिला को अगर आप जानते हो, सीकर जिले से आते हैं, पहले RLP से जुड़े थे, और काफ़ी राजस्थान में कद्दावर नेताओं में, युवा में उनका काफ़ी वर्चस्व है। और उनकी अभी मेरी बातचीत हुई है 1 घंटा पहले, वो अभी भी आ रहे हैं, धरना पहुँच रहे हैं। उस टाइम उनको काम से वो निकल गए थे। कहीं ना कहीं हमारा बस असफलता ये रही कि हम जो भीड़ जुटाना चाहते थे महापंचायत के अंदर नेताओं की, वो भीड़ नहीं आई। और लेकिन कोशिश हमारी थी, क्योंकि हम मंजे हुए कोई नेता तो है नहीं, हम एक तो नॉर्मल CHA हैं। यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एक इस पंडाल में बैठा हर एक CHA साथी जिसका पसीना बह रहा है वो नेता कर रहा है। यहाँ पर कोई नेता तो है नहीं, लेकिन जो महापंचायत का तो ये रहा। कोशिश अच्छी रही मतलब महापंचायत। हाँ, उदयपुर थे, प्रदेश सरकार में वो वहाँ आई हुई है उदयपुर में, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं एक बार ये बताएं मेरे को कि जो उदयपुर से किरोड़ी लाल जी को जयपुर भेजना पॉजिटिविटी के संदेश थे हमारे लिए या नेगेटिविटी के संदेश थे? देखिए, हमारे लिए इस चीज़ में भी दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी एक पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी इसलिए मैं आपको जो नेगेटिविटी का मैं आपको जवाब देता हूँ। नेगेटिविटी इसलिए है कि हमारे जो राजस्थान के कद्दावर नेताओं में से आपको ये मानना पड़ेगा कि बेरोजगारों में ये लोग, हमारे किरोड़ी लाल जी बाबा जी, ये नहीं देखते कि किस पार्टी से जुड़े हैं क्या। उनका सिर्फ एक ही होता है कि बेरोजगार बैठे हैं। जहाँ पे सरकारें किसी की नहीं सुनती, बाबा जी नेतृत्व करते हैं, और बाबा जी ऐसा नेतृत्व करते हैं जहाँ पे मेरे को तो देखने में और सुनने में आया कि बाबा जी ने कुछ उठा सरकार से लेके ही हर साथी को अलविदा किया है। बात उदयपुर की थी, बाबा जी वहाँ पर सिर्फ सरकार से वार्तालाप करने गए थे, ना कि कोई तरह का विरोध करने गए थे। बाबा जी ने अपने भाषण में भी आज ये बोली है कि हम वहाँ पे कांग्रेस की हाई अलकमान है जो पधारने वाली है, कांग्रेस गांधी परिवार, उनके सामने राजस्थान की एक ऐसी तस्वीर रखना चाहते थे कि जो पीछे से सरकार राजस्थान में कांग्रेस की चल रही है कि कैसी तस्वीर है। राजस्थान के शहीद स्मारक जयपुर पे बैठे 28,000 कोविड स्वास्थ्य साथियों की बात वो मुख्य तौर पर रखने जा रहे थे, क्योंकि हमारे उस बेल्ट के जो 5-6 जिले हैं उन जो वहाँ के जो हमारे नेतागण हैं प्रतिनिधित्व करने वाले, हर एक CHA साथी उनके संपर्क में था और हम भी लगातार उनके संपर्क में थे, इसलिए वो उदयपुर गए थे।
मैं बात अब पॉजिटिविटी की करूं तो उनका वहां से आना ये हुआ कि आज अगर वो नहीं आते तो हम आयुक्तालय गए, आयुक्तालय में जाकर हमने कम से कम 200-300 साथियों ने, आयुक्तालय में इतनी भीड़ होती है जहाँ पे कोई नहीं घुसने देते, 200-300 साथी उन्हीं की ताकत की बदौलत आयुक्तालय में घुसे और उनको धरना स्थल पे लेके, अगर आज बाबा हमारे धरने स्थल पे नहीं आते तो कहीं ना कहीं एक आस की किरण है, बिल्कुल तो बेजी टूट जाते। आप बिल्कुल निष्कर्ष के नजदीक पहुंचे हैं और मैं बिल्कुल, मेरा जितने व्यक्ति मेरे को देख रहे हैं मैं उनसे ये हमारे अगर नेतृत्व बाबा करेंगे, राजस्थान का नारा है एक ही लाल किरोड़ी लाल। देखिए बाबा के हम तो उनकी पैरों की धूल के बराबर ही नहीं है, हम तो एक नॉर्मल CHA कोई नेताओं में नहीं है। हमारे जो नेतृत्व है अगर धरने पे बाबा जी आके बैठेंगे तो हमारा सम्मान भी बनता है और हमारा हक भी बनता है। और हर CHA की आवाज़ है, जो हर CHA की आवाज़ है वो हमारी आवाज़ है और बाबा किरोड़ी लाल ही एक नेतृत्व करेंगे तो डिसीजन भी लेना उन्हीं का हक रहेगा। क्योंकि पिछली बार किरोड़ी लाल जी आपके बीच में आए थे तो आप में से कई लोग जो थे जो मंच का संचालन कर रहे थे या CHA परिवार की जो उनकी सराहना या फिर उनका आना उनको पसंद नहीं आया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाबा नाराज हो गए थे क्या? देखिए बाबा जी की कोई नाराजगी नहीं थी। मैं उन साथियों अगर किसी साथी ने, हालांकि मेरी कोई तो नज़र में कोई ऐसा साथी नहीं था जिसने मना किया, लेकिन मैं अगर किया है किसी साथी को पता है तो मैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बाबा जी से हमने माफ़ी भी मांगी है आज, और बाबा जी ने आपके सामने ही बोला था कि आप मैं बेटा हूँ, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है, आप मेरा परिवार हो, मैं तो बेरोजगारों के साथ हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल बाबा जी आए हमारे धरने पे और न्याय दिलाएंगे। बाबा जी ने आज उदयपुर के लिए बाबा जी निकले हैं, स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि मैं अपने साथ में बेटा हूँ, आपके लिए उदयपुर जा रहा हूँ और 2-3 दिन में आप स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और गांधीवादी तरीके से इस धरने को और लगातार चलाते रहिए। अब हमारा 3 दिन का एम यही है कि हम सोशल मीडिया के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, चाहे कुछ भी प्लेटफॉर्म से हम साथियों की भीड़ को बढ़ाएं, लगातार भीड़ को मैनेज करते रहें और गांधीवादी तरीके से बैठे रहें और बाबा का इंतजार करें। आते ही बाबा जो आदेश करेंगे हम आदेश मानने के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स। एक और क्वेश्चन था मेरा कि अभी तक तो हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो धरने के लास्ट में करते हैं। आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया, स्ट्रिक्ट क्वेश्चन किया है, ऐसे क्वेश्चन करने भी चाहिए। देखिएगा साथियों, न मेरे को पता है न आप साथियों को पता है कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है, राजस्थान सरकार की क्या मंशा है। अगर धरने का एक प्रारूप देखें तो राजस्थान की सरकार की जो मंशा है हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अब तक यही कहा है कि आपकी फाइल पे काम चल रहा है, आपकी फाइल पे काम चल रहा है, अगर इस फाइल पे काम 1 साल तक चलता रहा तो हमारा धैर्य टूटेगा। अब साथियों को मोटिव हमारा ये है बुलाने का कि हमारा नेतृत्व बाबा जी करेंगे, आते ही आप आए और जो करना है वो बाबा करेंगे, चाहे हमारे लट पड़े चाहे हमारे कुछ पड़े, लेकिन यार तो गिरफ्तारों के निकल लेंगे। क्या गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने नहीं दी इस देश को आज़ाद? अगर जिन क्रांतिकारियों ने अगर वो सोच ले, शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए और वो सोच लेते कि उसको फांसी लगेगी, उन क्रांतिकारियों को तो क्या देश आज़ाद हो पाता? देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने मेरे भाषण में 43 दिन के भाषण में, आपने मेरा वीडियो में ये सुना है तो मैंने यही कहा है, अभी तक 0 है, लेकिन हम लड़ेंगे चाहे कितना लंबा लड़ना पड़े। और अब हमारे पास तो राजस्थान के बेरोजगारों के भगवान किरोड़ी लाल जी मीणा बाबा आ गए, बिल्कुल उनके नेतृत्व में जो होने वाला है। और वो जो अभी तक अब आप लोगों ने देखिएगा, वो तो देखो नौकरी हर एक साथी का अधिकार है। मैं मेरी नौकरी के लिए बैठे, आप लोग अपने, मेरे पीछे साथी बैठे अपनी नौकरी के लिए, जो पंडाल में बैठे वो अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि ये कोई जो राजनीतिक धरना है यहाँ पर लोग नेता बन के जाएंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ से नेता बन के जाएंगे वो जाएंगे, तो वो मन से निकाल देना। यहाँ कोई वन मैन आर्मी नहीं है। यहाँ पे जो लोग पंडाल में बैठे हैं मेरे साथी, वो आर्मी है, वो सारी वन मैन आर्मी बनने की कोशिश न करें और न किसी को वन मैन आर्मी बनने देंगे, क्योंकि पसीना हर एक के शरीर से टपकता है, किसी एक के शरीर से पसीना नहीं टपकता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ बीच में, तो मैं मीडिया में और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल जो आते हैं, चाहे वो विलेज एग हो या फिर शैलेश भाई नर्सिंग एकेडमी हो या फिर मैं खुद तो हूँ ही आपके बीच में, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो संदीप जी आपसे एक क्वेश्चन, कोई राजनीतिक परिवार से आते हैं क्या आप? देखिए मेरे पापा जी वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, मेरी मम्मी जी है वो आंगनबाड़ी में है, हम खेती करते हैं। आप अगर मेरी हिस्ट्री निकालोगे तो मेरा तो मतलब वो कहते हैं बागड़ी में डोल है, वो पंच के चुनाव का लड़ने का भी नहीं है, न तो मेरे को राजनीति में आना है। मेरे को तो मेरी नौकरी चाहिए। और जो 10-11 महीने से हमने मेहनत की है, CHA परिवार को एक किया, ये मेरा परिवार भविष्य में एक रहे और हमारी नौकरी, हमारा रोजगार हमें मिले और हम खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटे। आशीष मेहरा जी बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया संदीप, शांतिप्रिय रूप से चलने दो, हमें अपनी नौकरी मिलने दो, कुरुक्षेत्र मत बनाओ,
हम कुरुक्षेत्र नहीं बढ़ाएंगे, हम इसे विजय पथ बढ़ाएंगे। महेंद्र सिंह वाले दुबे जी, एक बार फिर से आपके बीच में एक और क्वेश्चन जो धनराज जी मीणा से एक कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी कर रहा है अपने अपने स्तर पे, चाहे बीकानेर के साथियों, चाहे कोटा के, बांसवाड़ा के, सवाई माधोपुर, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, राजस्थान के तमाम जिलों के जहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी लग रहे हैं, उन्होंने इस धरने के अंदर उतना ही अहम योगदान दिया है। मैं तो जीरो हूँ, मेरे से लोग बहुत ऊपर हैं। कई लोगों ने तो अपने स्तर पे मेरे ऐसे लोगों से मिलवाने का काम किया जो लोग काम अपना करवा सकते थे। मैं कोई नेता नहीं हूँ, हम लोग सारे संगठित हैं। जो लोग चाहे मंच के ऊपर चाहे किसी स्तर से, यहाँ पर जो साथी पीछे की पंक्ति में बैठता है वही चेहरा है, और जो आगे की पंक्ति में बैठता है वही चेहरा है। कोई पर्टिकुलर चेहरा नहीं है यहाँ, और न मेरे को पर्टिकुलर चेहरा बनाने की कोशिश करें और न मैं पढ़ूंगा। फोरम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पे हमने देखो, रीट जो लगेगी वो जज का काम होता है, ऊपर वाले भगवान का काम होता है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, हमारी तो जो फीस बनती थी लोगों से, कलेक्टर के साथियों से, वकील को दे दी है कोर्ट का आदेश? हाँ, ये तो कोर्ट के हाथ करंदे, कानून की प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया से रेट चलेगी। लेकिन यूटीबी पे मेरा ये कहना है कि राजस्थान की सरकार ने नर्सिंग के छात्रों के साथ धोखा करने का प्रयास किया है। एक तरफ तो हमारे डेलीगेशन को ये बोलती है कि हमारे पास बजट नहीं है, और दूसरी तरफ 5 से 7 हज़ार की यूटीबी वैकेंसी निकालने का काम राजस्थान में किया है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यूटीबी के नए निकालते हुए आपका एक फैसला हो सकता था कि राजस्थान के अंदर कोविड स्वास्थ्य सीएचए का कोई पद नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन नर्स ग्रेड 2 का पद है। आप लोग उनको, अरे हम सुविधा कैडरी तो मांग रहे हैं, हम अस्थायी नौकरी तो मांग रहे हैं, आप उनको एडजस्ट कीजिए साहब। धोखा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तोड़ने का प्रयास है साहब, सिर्फ तोड़ने का प्रयास है। सीएचए के साथ में एक और धरना का नाम आएगा। फतेहपुर के अंदर हमारा एक साथी विकास पुनिया 15 दिन से धरना लगाए बैठा है, वो भी सीएचए के समर्थन में धरना लगाए बैठा है। हम उस धरने का भी समर्थन करते हैं। संदीप जी, एक फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने साथियों को जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? देखियो, मेरा एक ही संदेश है साथियों, मैं बड़बोली बात नहीं करता। मैं न कोई ऐसा नेता हूँ जो बड़ा से बड़ा प्रेशर झेल सकता हूँ। साथियों, मैं भी बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग हूँ। मैं भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला बंदा हूँ। बेरोजगारी के कारण आप भी तैयारी कर रहे हो, सीएचए में अपने घुसे, अपना हमने भविष्य देखा और भविष्य बनाने के लिए आज धरना भी लगा रहे हैं। मेरा एक संदेश है साथियों, मैं ये नहीं कहता कि राजस्थान की सरकार अपने को नौकरी देने वाली है या भविष्य में क्या करने वाली, लेकिन सही समार्ग से या तो नौकरी लेके लौटेंगे बाबा जी के समर्थन में, बाबा जी के नेतृत्व में, या फिर राजस्थान की सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ऐसा संदेश सीधे नहीं उठेंगे, ऐसा संदेश सही समर्थ से हम देके जाएंगे कि राजस्थान के अंदर नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर नर्सिंग की गूंज उठेगी। क्रांति जरूर छोड़ के जाएंगे, हम लोग क्रांति जरूर छोड़ के जाएंगे, सीधे नहीं उठेंगे साहब। एक बार मैं की ताकत है कि 150 साथी आयुक्त लेके गेट के मेन गेट के सामने बैठी, वहां से आपने लाइव किया। आपका तो आप खुद भी यहाँ पे मौजूद हो, आप हो, हमारे एक साथी हो रहे हैं, सलेश भाई हैं, कई यूट्यूबर साथी हैं, आप मौजूद भी हो, लेकिन सोशल मीडिया से क्रांति भी लाने का काम किया है। जब नेशनल मीडिया यहाँ मौजूद नहीं था राजस्थान का, तब क्रांति हमारी बहन मीरा की वार्ता, आप सलेश भाई, ये साथी, आप लोगों ने क्रांति लाने का काम किया। एक भी होगा, क्योंकि दिल्ली में भी 4 दिन का धरना लगा है दुबे जी आईसीसी मुख्यालय के सामने, तारिक अनवर से मुलाकात की है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरजेवाला से ही वार्तालाप की है, क्योंकि हमने वादा किया था हाईकमान से नहीं मिलेंगे तब तक राजधानी में नहीं लौटेंगे। हम मिल के आए। तरुण जी जो राजस्थान के अजय माकन जी नहीं मिल पाए, कांग्रेस के सह प्रभारी थे, हमने उनसे मिलने का काम किया है। हमने राजस्थान की हाईकमान को ललकारने का काम एआईसीसी मुख्यालय के सामने किया है। हमने चित्तौड़गढ़ संभाग के अंदर उदयपुर जिला कलेक्टर का घेराव किया है। धारा 144 के अंदर हमें डराया गया, धमकाया गया, मुकदमे लगेंगे, लेकिन मुकदमे हमारे पे लगेंगे, सीएचए साथी पे नहीं लगेंगे। चाहे राजस्थान के हर एक जिले के अंदर, चाहे गंगानगर हो, चाहे चूरू हो।